नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उलटफेर हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह कहा है कि योगी सरकार में पिछड़ों की बात सुनी नहीं जा रही थी। 2 विकेट लगातार अखिलेश यादव ने गिरा दिए हैं और ये दोनों नेता समाजवादी पार्टी में जाने के संकेत दे रहे। अब तीसरी बात यह है कि मैं अवतार सिंह बढ़ाना की भी बात करना चाहता हूं, जो कि गुर्जर बड़े चेहरे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में थे और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। पश्चिम में पहले चरण का चुनाव होना है और गुर्जर वोटर भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि वो किधर जाते हैं। वैसे पिछले 3 चुनाव में गुर्जर वोटरों ने बीजेपी का बहुत साथ दिया था। आरएलडी में शामिल होने के बाद अवतार सिंह बढ़ाना जेवर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और मैं जेवर विधानसभा सीट में ही मुसरतपुर गांव है, वहां आया हूं। गुर्जर समुदाय के लोग यहां पर हैं। तो आज ये लगातार विकेट भारतीय जनता पार्टी के गिर रहे और दूसरी तरफ अवतार सिंह बढ़ाना के भी शामिल होने के बाद माहौल क्या है। और एक जानकारी और कि समाजवादी पार्टी से 2 विधायक समाजवादी पार्टी के, एक वर्तमान और एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और एक कांग्रेस विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इधर से उधर शामिल होने का सिलसिला जारी है। चुनाव से पहले नेताओं की अदला बदली खूब होती है, तो इस वक्त भी हो रही है। लेकिन 2022 के चुनाव का माहौल क्या है, गुर्जरों के बीच में माहौल क्या है, और अवतार सिंह बढ़ाना जेवर एयरपोर्ट से चुनाव लड़ने आए तो क्या होगा। नमस्कार। अवतार सिंह बढ़ाना जेवर सीट पर चुनाव लड़ने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर भी लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारे यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं किया। हमारे पूरे गांव में एक भी मामडन का घर नहीं है। एक भी मामडन का घर नहीं है पूरे गांव में। कब्रिस्तान के लिए जगह छोड़ दी अथॉरिटी ने। शमशान घाट आज तक भी नहीं है हमारे गांव में। अरे यही शमशान कब्रिस्तान पर ही तो 2017 का चुनाव हो लिया। फिर लौट का आ रहा, जब है ही नहीं तो बताओ क्या करें। क्यों जी, रास्ता हमारे छोड़े नहीं जाने आने को। सारी पार्टी ने वोट दे के देख ली, रास्ता हमको जाने के लिए नहीं। और ग्राम सभा की जो ज़मीन है वो अथॉरिटी ने कब्जे में कर ली। अथॉरिटी किसी की मानती नहीं, सरकार अपनी चलाती है अथॉरिटी। अब बताओ हम कहाँ जाएं। इस बीजेपी सरकार में कोई भी अधिकारी किसानों की बात सुनने वाला नहीं है। बीजेपी ने एक बात बताओ, देखो मैं बहुत अलग अलग जिलों में जाता रहूं, लेकिन बहुत जगह के गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो कहे भाई कुछ भी हो जाए, हमारी नाराजगी रहे, लेकिन हम जाएं बाद में जाके बीजेपी। ये बात सही है। बीजेपी का हमारी बिरादरी ने सबसे अलग हेड के साथ दिया और बहुत मजबूत तरीके से साथ दिया है। लेकिन अब गुर्जर बिरादरी बीजेपी का साथ नहीं देगी बिल्कुल भी, क्योंकि बीजेपी का हमारी बिरादरी में किसी अच्छे आदमी को टिकट नहीं मिलता, दूसरों को टिकट मिलते हैं। हम बीजेपी का अवतार सिंह बढ़ाना जो जेवर से आ रहे हैं, अवतार सिंह बढ़ाना जो जेवर से आ रहे हैं वो आरएलडी से आ रहे हैं, ना कि बीजेपी से आ रहे हैं। अरे बीजेपी से मीरपुर लड़ा था ना, मीरापुर उन्होंने। पीछे कहाँ लड़े हैं वो, कहाँ नहीं लड़े, उसके बारे में कोई बात नहीं है। बात फिलहाल की है और अवतार बढ़ाना का पूरी तरीका से साथ दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, अवतार सिंह बढ़ाना बड़े पैसे वाले व्यक्ति है और दूसरी बात यह कि मेरठ जो उत्तर प्रदेश का है वहां से भी लोकसभा में रहे और फरीदाबाद जो हरियाणा का है वहां से भी लोकसभा में रहे। गुर्जर बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल जब हुए तो बिजनौर लोकसभा की सीट जो कि मुजफ्फरनगर में आती है, मीरापुर, वहां से 2017 में विधायक हुए थे, लेकिन किसान आंदोलन के समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। और आज ही जब दारा सिंह चौहान और दूसरे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ठीक उसी वक्त अवतार सिंह बढ़ाना आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के घर गए थे और उन्होंने शामिल किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये चुनाव ये जातियों के इर्द गिर्द होकर रह जाए क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिरादरीवाद पे चुनाव होगा। ये चुनाव विकास पे ही होगा और जो अन्य मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पे चुनाव होगा। और जो नेता इधर उधर, आप जो अभी एक शब्द आपने यूज किया कि भाई अखिलेश यादव ने विकेट गिरा दिया, मुझे लगता है दल बदलू नेताओं का विकेट जो जनता गिराएगी। बस यही मेरा कहना संक्षेप में। तो ये तो नेता जो है ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से विकेट गिर रहे हैं। अब ये जो 2 बड़े चेहरे हैं जो कि जिनको बड़ा बता के बीजेपी लाई थी, ऐसा नहीं है, मैं दारा सिंह चौहान को भी जानता हूं, इनको इतना बड़ा बना के लेके आया गया था, इनको तुरंत कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया।
तो जब वो जाएंगे तो उसको विकेट गिरना तो कहा जाएगा। हाँ, कहा जाएगा, पर है तो बिल्कुल शुद्ध स्वार्थ की राजनीति। ये जनता के भले के लिए थोड़ी दल बदल रहे हैं, ये तो अपने स्वार्थ के लिए दल बदल रहे हैं। तो जनता अब काफी समझदार है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, सबको सबके उद्देश्य पता है, और मुझे लगता है जनता सही निर्णय लेगी, जो भी निर्णय होगा। तो आपको क्या लग रहा है 2022 के चुनाव का माहौल अभी क्या दिख रहा है? माहौल अभी तो जो मुझे बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। पिछले चुनाव की तरह ही या थोड़ा लड़ाई तगड़ी है? हाँ, लड़ाई तो तगड़ी रहेगी, लड़ाई जरूर तगड़ी रहेगी, और जो कैंडिडेट बदल रहे हैं उस हिसाब से समीकरण भी बदलेंगे। रिश्तेदारियों के नाते हैं, जाति के और संपर्क हैं, तो उस हिसाब से लोग निर्णय लेंगे और प्रभावी। अवतार बढ़ाना मान लीजिए आप ही के सीट से आए तो? हाँ, हमारे गांव में रिश्तेदारी है खास उनकी, तो जरूर गांव में उनका जो प्रभाव रहेगा और गांव के लोग साथ भी देंगे। तो जब गुजर लड़े तो बीजेपी भूल जाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये भी एक अपने आप में पॉइंट है, मुद्दा है। गांव की एकता है, गांव के लोग जो सभी लोग तय करेंगे, बुजुर्ग तय करेंगे, उसमें सभी लोग साथ देंगे। बताओ बताओ। हाँ? हाँ? कुछ नहीं पता? कोई नहीं, जिसको कुछ नहीं पता उसी से तो हम बात करें। नहीं तो बताओ सारी। भैया बात ऐसी है, कैसी? आगे जो अदल बदल कर रही है जनता, इन्ने तो पड़े करन दो, इन्ने तो पड़े करन दो, जो काई पार्टी में जा रही हो जान दो। अब लोग जो पार्टी को जो हमने का कॉमन ने करा हमारे न, हम तो आके देते रहेंगे, अब सदा बाई की देंगे और अब फिर देंगे। अब और क्या करें, हमारे कॉमन को करना रहे हो, अब और कुछ करे। अब तो समझ गया बस बात। नहीं, मैं नहीं समझ रहा। जब तक मैं ये न सुनूं कि पार्टी कौन सी, तब तक मेरे समझ में ना आए। भाई कैसे करूं बताओ, है और तू ही बता। नहीं नहीं, ये एक बात बताओ, आपकी उम्र कितनी हो रही? 75। अरे शर्मा रहे हो जैसे शादी होनी। बता दो उम्र तो बताओ। 73 की होएगा, 74 में शुरू होगा। अब ये बताओ, ये 73 साल की उम्र में आपको अभी तक की सबसे अच्छी सरकार यूपी की कौन सी लगी? अब तो असली पूछ है ना। हाँ? असली पूछ है ना, तो वे हमें लो लगी कोई चीज। हमारे तो सब खून के प्यासे रहे जितने भी पार्टी आई है। देखो सुनो, है जी, अब मायावती आई है, यूनिवर्सिटी बनाई, मुलायम सिंह बन गए, मुलायम सिंह जी ने, नेताजी ने वहाँ सेपी को कहो, जेपी को कहो ले गए, उन्हें उठाए। तो हमारी पार्टी ने गुजरन का किसानन को तो आफत ही आफत है। भाई सुन लो, पर ये हुआ भी है, उम्मीद तो ऐसे लग रही है कि शायद बीजेपी लिखड़े, पर ये गुजर पूजर करके भडौना साहब लिखट जाता और बढ़िया चीज़ है। माने गुजर के नाम पे बढ़ाना निकल जाए तो ज्यादा अच्छी चीज है। अच्छा का गुजर तो बात तो गुजरन की चल रही है ना आपस में। अब जातिवाद भी चल गो ना आगे, जातिवाद भी तो आगे चल गो। अच्छा एक बात बताओ, किसी सीट पर मान लो गुजर ज्यादा है, तो उस सीट पर आप पार्टी के हिसाब से सोचो कि गुजर के हिसाब से सोचो? पार्टी के हिसाब से सोचना चाहिए, कायदे। अरे सोचना तो चाहिए, मगर सोचे किस पे और दे किस पे? देख इस पर रासत यही है भैया, ये अड्ड बड्डे कौम जो कौम अड्ड बड्डी एक बात देखो, कौम नहीं कर रहा हूँ। सब पार्टी देख ली, बहुत बहुत छोड़ दे, पर सब पार्टी ने अड्ड बड्डी कौम के लिए जिसने किसी पार्टी पे कोई विश्वास? कोई बढ़िया विश्वास नहीं रहा। अरे लोग तो कहें कि योगी जैसी सरकार कोई नहीं थी, मोदी। योगी जैसी बढ़िया भी है, वो कढ़िया भी है, पर योगी सुनो, अब तो सब बात में नहीं नहीं बोलो, बस भाई हम लोग बोले नहीं नहीं बोलो, अरे कोई सुनो, आचार संहिता लागू हो गई है, अब कुछ हो ना, बोलो जो बोलना। अब का डरो। योगी हर की सरकार जिनने चाहती है, हैं जी, गुंडागर्दी खत्म करें या उससे चीज़ें खत्म करें। अब ये झुझ तो कर रहे हैं, लेकिन ये दो आदमी कहाँ कर सके, कौन जा सके। गुंडागर्दी फुल उतनी हो रही है, रोज़ कत्ल हो रहे हैं, रोज़ आदमी मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब एक आदमी से को सारा कौम हुआ है। और ये किसानों के लिए ये सरकार ठीक रही? किसानों के लिए तो सरकार जो बढ़िया की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। ये किसानों की सरकार नहीं है, ये है लालान की सरकार, पैसा वाले की सरकार है। और वो जो कहें कि किसानों को 2000 रुपए दे, अब 2000 बेचारी कर रही है, हाड़ा हुड़ी, तो ये कर तो रहे हो। खैर, और किसान भी चाह रहे कि भाई सरकार ठीक है, ठीक काम कर रही है, और देश विदेश में भी ठीक काम नाम कर रही है, यहाँ भी। पर अब रुक तो कुछ न रहे हो, राष्ट्रपति यो अगर दो आदमी में कहाँ रुकेगो। अब हमारे तो कुछ करने लगे तो हमारे तो भाई को हो रहा हो जो 50 आदमी बैठो, अब कस रोक लेंगे हमारे तो। अच्छा आप बताइए, आपका नाम क्या?
वीरेंद्र है जी। तो आप बताइए, आपको ये जो नेता पार्टी वट्टी छोड़ के बदलते हैं पाला, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, शहरों में तो सब लोग जाते रहते, मैं गांव के लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि गांव का आदमी सरकार को, वोट को, चुनाव के लिए पहले से मूड बना लेता है, या कैंडिडेट के आने के बाद है, या इनके अदला बदली से भी माहौल पे फर्क पड़ता है? सबके भीतर धरिए जहाँ जानिए सब बताते, कोई कह दे रहे हो, सबके अंदर सबने सोच रखी है कौन देनी है, पहले सोच ले पहले आदमी। ना आचार संहिता से पहले सोच बैठे, नो कैंडिडेट की बात यहाँ में कोई, नो वैसी कोई बात, तो सबके अपने अपने मन के सब मजबूत तैयार बैठे। तो मोटे तौर पे आप समाज में उठते बैठते निकलते हैं, आपको इस बार का चुनाव किस तरह का लग रहा है? चुनाव तो कैडो रहेगा बीजेपी का, और इसको कैडो रहेगा, लड़ाई में यही दोनों है, ये दोनों रहेंगे, तीसरा ये बसपा कांग्रेस का कई चर्चा। कहीं भी नहीं है कुछ भी। बसपा कांग्रेस तो है ना, कांग्रेस सर तो भूल जाओ। क्या आजकल ऐसा जमाना है, यूँ कह रहे हैं बड़े बूढ़े कि जिसके गलवा चीकने उसको मलवा यार। आगे समझ में, नेता जो है सारे सिर्फ यही बात कहें कि नोट चाहिए, नोट चाहिए। जनता को किसी सरकार में कोई औचित्य नहीं है। आगे समझ में। हाँ जी, हाँ जी, आप तो यंग हो, थोड़ा बताओ। देखो जी, ऐसा है, राजनीति में कोई भी नेता है, सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी कोई सी पार्टी में चले जाते हैं, कभी कोई सी में, तो सिर्फ एक अपने फायदे के लिए ही तो पार्टियां दल बदल कर रहे हैं। वो हमारा हित नहीं देख रहे, वो अपना हित देख रहे हैं। अगर बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं, या सपा के बीजेपी में आ रहे हैं, तो अपना हित देख रहे हैं, न कि हमारा हित देख रहे हैं। जब वो अपना हित देख सकते हैं तो हमें भी वो है कि हमें भी अपना हित देखना है। हमें भी ये देखना है कि कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कौन सा कैंडिडेट हमारे इस क्षेत्र के लिए आगे हमें ले जा सकता है, कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए लड़ सकता है, कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास हम जाके बैठ सकते हैं और उसके साथ अपनी बात को रख सकते हैं। ये चुनाव कैंडिडेट पे होगा या अखिलेश योगी पे होगा, ये बताओ। नहीं, योगी तो फैक्टर है ही है, उसमें तो कोई वो ही नहीं है। योगी सी जैसा योगी मोदी तो है ही, वो तो एक चला आ रहा है ब्रांड उनका। लेकिन अब की बार जो होगा, एक दादरी प्रकरण हुआ है हमारे गुजरों के मामले में, तो उससे बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा इस सीट पे, हमारी जेवर, दादरी और नोएडा सीट पे, तीनों सीटों पे इस चीज़ का फर्क पड़ेगा जो हमारा दादरी प्रकरण हुआ है। और अब जैसे कैंडिडेट पे अगर हम बात करें तो अभी हमारे जो अवतार सिंह बढ़ाना जी हैं, वो कैंडिडेट जेवर से उनकी चर्चा चल रही है कि जी जेवर से वो लेते हैं। तो सपोज अगर ये ना होते तो शायद मैं मानता हूँ कि बीजेपी 100% जीतती। लेकिन अब कैंडिडेट अगर सब ये हमारे बढ़ाना जी आ जाते हैं तो फिर बिल्कुल कांटे की टक्कर मानी जाएगी। फिर हम ये नहीं कह सकते एक तरफा कि हम बीजेपी जीतेगी यहाँ से, फिर नहीं कह सकते। अगर अवतार सिंह बढ़ाना का कन्फर्म टिकट होता है तो मेरा कहना यही है कि अभी माहौल दोनों तरफ का है कैंडिडेट के आने से। पूछ रहा हूं आपसे कि जैसे पार्टियां, क्या होता है कि एक मान के चलती है कि ये वोट बैंक जो है वो हमारा है, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन ये जाति, ये वोट, ये धर्म, ये हमारे खोमचे के। तो गुजर वोट पिछले 3 चुनाव में बीजेपी के पॉकेट में थे, इस चुनाव बिल्कुल हाँ? पॉकेट में नहीं, बिल्कुल बीजेपी को कट के दी। 3 चुनाव में दिए, तो ये बात तो सही है ना। तो ये उसी तरह पॉकेट में है कि कुछ निकल के इधर उधर जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा गुजर जो ये प्रकरण हुआ है ना, इससे कुछ फर्क पड़ा है। इससे थोड़ी सी सभी की जो एक मनोइच्छा है वो थोड़ी आहत हुई है कि जैसे योगी जी यहाँ पे आए और एक नारेबाजी हुई, जिस तरह से थोड़ा सा मामला हुआ, तो उस तरह से थोड़ा सा आघात पहुंचा है सभी गुजरों को कि भाई हमारे एक मान सम्मान की बात थी और उस मान सम्मान में 2 शब्द योगी जी ने नहीं कहे। तो एक सभी के अंदर एक थोड़ी सी दिल्ली में एक दुख है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। आएगी किसकी सरकार, ये बता दो। सरकार तो खैर मैं आपसे कहना चाहूँ कि सरकार तो बनेगी बीजेपी की ही, ये तो निश्चित है। क्योंकि देखो सपा, अगर हम अपने इस क्षेत्र की बात करें तो सपा तो हमारे लिए बेकार है, 3rd क्लास है। क्योंकि सपा ने ही तो सबसे पहले हमारे गौतम बुद्ध नगर जो जिला बना था, सबसे पहले सपा ने खत्म किया। गौतम बुद्ध नगर, इसका अस्तित्व मिटाने का काम सपा ने किया। उसके बाद हमारे अगर ये जो क्षेत्रीय पंचायत चुनाव है, ग्राम प्रधान के चुनाव है, अगर वो खत्म करे तो सपा ने किए। देखो, तो हमारे लिए सपा तो बेकार है। 1 मिनट, हम दर्शकों को बता भी दें कि नोएडा की 3 सीटें, दादरी, जेवर और नोएडा शहर, ये 3 सीटें मेरे समझ से पिछले 25-30 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने कभी जीती भी नहीं है। तो ये तीनों सीटों पर या तो भाजपा जीती है या बसपा जीती। बस बिल्कुल, या तो भाजपा या बसपा।
तो सपा भी अपने लिए यहाँ का सपा का तो है नहीं। सपा ने तो अभी हमारे ग्राम प्रधान चुनाव ही खत्म करा दिया अपनी योजना में। उसने किया क्या आज तक हमारे यहाँ के इस क्षेत्र तो के लिए? सपा भी मानती है कि इस नक्शे में उसका बल्ब फ्यूज है। ना जी। हाँ कि नहीं? हाँ जी, मैं ये कहता हूँ जी, सरकार तो ठीक है, बाबा जी की अच्छी है, लेकिन अब यहाँ हमारे विधायक हैं या हमारे अथॉरिटी में जो बैठे हैं अधिकारी, ये कोई मानने को सुनने को कोई तैयार नहीं है। अभी एक रास्ता हमारा रुका हुआ है 100 साल पहले। अरे वो तो ठीक है, चुनाव का बताओ। चुनाव में क्या बतावें चुनाव के बारे में? चुनाव की तो ये है कि सरकार तो बाबा जी की आनी है, लेकिन बात ये है कि अब के जो है हमारे गुजर कुछ निराश है इस बात से, जो है जो दादरी जो अच्छा एक बात बताओ, 10%, 1%, 5%, 25% बीजेपी को वोटों का नुकसान गुजरों का हो या जितना मिला था उतना ही पे? नहीं, जितना मिला उतना तो नहीं है जी, 25% कम से कम हो जाएगा जी। और अगर कैंडिडेट गुजर आ जाए तो और भी हो जाए? हाँ बिल्कुल होएगा जी। कुल मामला जाति पे। अगर भडौना जी आ गए तो फिर तो अगर क्या आ ही रहे, पूरा हो गया फिर तो। देख लीजिए। तो हाँ जी बताएं, आप भी बताइए। अब दूसरे गांव जाने का टाइम आ गया। हम तो अवतार सिंह बढ़ाना ये वोट देंगे जी। तब बीजेपी से कोई मतलब नहीं? ना बीजेपी पसंद करे जी, लेकिन सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है जी कि गुजरों का और क्षेत्र का, जब से बीजेपी गवर्नमेंट ने आई है, किसी बसपा के समय में काफ़ी काम हुए यहाँ। जब से बीजेपी आई है इस क्षेत्र पर कोई फोकस नहीं रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा जो भी रहा है। दूसरी बात, बीजेपी कोई भी कैंडिडेट देख के नहीं दिया। अवतार सिंह बढ़ाना एक गुजरों का राष्ट्रीय नेता है। राष्ट्रीय नेता के साथ साथ गुजरों का एक बहुत बड़ा चेहरा भी है, और इस क्षेत्र में इस बात का बहुत ज़्यादा बड़ा असर पड़ेगा। और अवतार सिंह बढ़ाना आने से 60% तो अवतार सिंह बढ़ाना की जीत निश्चित है यहाँ। आप क्या कह रहे हैं? 5 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को, आज तक धीरेन्द्र विधायक है हमारा, आज तक हमारे गांव में एक बार नहीं आया। विधायक गांव में जाते हैं? विधायक गांव में क्यों नहीं? गांव में जाने से वोट मिलता है? क्यों नहीं वोट मिलता जी? विधायक किसी भी काम के लिए हमें को 20 बार जाना पड़ता है, और हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। 5 साल हो गए आज तो यही तो बात है, विधायकों की सुनवाई उधर, विधायकों की सुनवाई। हाँ धीरेन्द्र विधायक जी, वहाँ जगनपुर में एक लड़का ने कबड्डी जीती, उसमें उसे पुरस्कार आशीर्वाद देने को आया जगनपुर गांव में। हमारे गांव में आज तक नहीं आया। तो कोई पुरस्कार जीता नहीं ना कबड्डी तुम्हारे गांव में? माहौल क्या है? मैं आपको दूसरे गांव ले चलता हूँ। सुबह सुबह खबर आई कि अवतार सिंह भड़ाना, जो भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के समय छोड़ चुके थे, उन्होंने आरएलडी ज्वाइन की है और वो जेवर जो नोएडा की सीट है वहां से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने तय किया कि मैं भी, चूंकि वो गुजर समुदाय से आते हैं और बड़ा चेहरा है, तो मैंने सोचा कि जेवर एयरपोर्ट से ही माहौल, जेवर विधानसभा सीट से ही माहौल क्या है किया जाए और गुजर समुदाय से जानने की कोशिश की जाए कि उनके आने का क्या फ़र्क है और भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच की लड़ाई में जेवर सीट कहां पर रहेगी। और जब मैं रास्ते में ही था तभी ये खबर आ गई कि वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने पाला बदल दिया, और उसी बीच ये भी खबर आ गई कि 3 दूसरे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया। तो मुझे ये नहीं पता कि जब ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे तब तक कितने नेता और इधर उधर हो चुके होंगे। बहरहाल मैं एक दूसरे गाँव में आया हूँ, नोएडा के जगनपुर गाँव है, और इस गांव में भी ज्यादातर लोग गुजर समुदाय से आते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं कि नोएडा में गुजर जाति के लोग बहुत प्रभावशाली है। जो नोएडा शहर है उसके आसपास के इलाके में, चाहे दादरी हो, चाहे जेवर हो, चाहे नोएडा हो, इसमें बहुत ही प्रभावशाली और इनके पास संपत्ति, भूमि ज़्यादा है। नोएडा अथॉरिटी में इनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा एक्वायर भी हुई है, उसका मुआवजा भी बहुत मिला है, और उससे बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी इस समुदाय के लोग हुए हैं। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ, ये नेताओं की अदला बदली को आप लोग गांव में कैसे देख रहे हो? ये तो जब चुनाव आते हैं ये पाला बदलते रहते हैं। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो जमीर के हैं। पहले तो ये समय नहीं रहा, आज तो नेता जैसे फसल में बदलते रहे ना, कातक में कोई और तरह का कपड़ा पहन लिए, बैसाख में कुछ और तरह का कपड़ा पहन लिए, तो जो नेता ज़्यादा अब कोई औचित्यहीन जमाऊ नहीं रह गए। देखो अब तो ये है, पहले के नेता तो 3 जोड़ी कपड़ा पहने, पुराने मेरे कई जानने वाले 3-5 जोड़ी, और नेताओं को कुर्ता धोती या कुर्ता पैजामा उनके समर्थक या जानने वाले दे दें तो वो उसको सिलवा ले। कई नेता मैं ऐसे जानता हूँ, एक नेता थे
बहुत बड़े शिक्षक नेता, उनको इतना कपड़ा मिल जाता था कि सिलवाई के पैसे उनके पास नहीं रहते थे कि वो उसको सिलवाएं कैसे, उनके पास कपड़ों का ढेर लगा रहता था। लेकिन आजकल के नेता सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार दिन के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं कि किस दिन का कौन रंग का कपड़ा है। असली नेता नहीं रहे, जो वास्तव में कुर्ता धोती वाले नेता हुए रहे, उनको जमीर हुए रहे। अब जमीर के नेता नहीं रहे। और गाँव में भी हालत ये होगी, पहले कुआ जो एक ने कही सारे गांव में वही हुआ, फिर आगे बाल्टी, और गांव गांव में बन गई पाल्टी। और यह समय में तो अब लग गई नल, अब न पड़ा बाप बेटा की सल। ये समय ये तो बड़ी अच्छी कहावत सुनाई भाई। पहले एक कुआं, पहले थे गांव में कुआ जो एक ने कही सारे गांव में वही हुआ, फिर आगे बाल्टी, गांव गांव में बन गई पाल्टी। और अब लग गई नल, अब न पड़ रही बाप बेटा की सल। पता ना क्या करेंगे ये तो बहुत सही बात आपने। और जब से प्रधानी का चुनाव हुआ और जब से प्रधानी में पैसा आ गया, तब से और ज्यादा गड़बड़, ऐसा का तैसा हो गया। बहरहाल आपने बताया नहीं कि माहौल क्या है। माहौल तो योगी जी से तो बहुत प्रसन्न है। योगी के प्रति तो बहुत प्रसन्न है। जिस तरह का शासन है उसे देख के तो ऐसा लगता है कि योगी सरकार दोबारा आए। क्या अच्छा ही है। गुंडागर्दी का तो ही खत्म होगी। बाहर बसे करे रोज भैंस को लेकर आई, और वो भैंस खुलनी बंद होगी। ये तो फायदा हो। और ये भटाना इधर से आगे तो हाँ, तो भटौना एक मजबूत तो नेता है गुजरन को। अभी आके बाद विचार तो कुछ ना कुछ तो करने तो पड़ेंगे। वैसे तो पार्टी तो बीजेपी बढ़िया लग रही, पर अभी अवतार आ गो बड़ो नेता। अब यहाँ में तो सामाजिक व्यवस्था फैलेगी एक दो दिन में। आज सूचना मिली है कि लोक दल में आ गो, हमें भी सूचना मिली है। ये है स्थिति। हाँ, आप बताओ, आप किसी पार्टी के नेता हो? जी नहीं, अब अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं है। विचार है? नहीं, विचार भी नहीं। आज तक कोई पैसा है? पैसा बहुत है, विचार नहीं है। पैसा है ना आप पे? पैसा है, ईमानदारी का, नेताओं की तरह बेईमानी का नहीं है। तो बस पैसे ही वालों की तो नेतागिरी है। नेतागिरी पैसे वालों की और बेईमानों की कुछ दिन चलती है। हमेशा उन्हीं की चली है जो ईमानदारी से नेतागिरी करते हैं। जो दल बदल की नेतागिरी करते हैं वो चंद दिन में धराशायी हो जाते हैं। कैसे? हम तो देख रहे हैं दल बदल के कितने तो बड़े नेता हो गए। आज जो पार्टी आप देख रहे हो ये पार्टी नहीं है, ये संस्था है। जैसे किसी ने संस्था बना ली और फिर उसका बेटा चला है, उसका बेटा चला है, और ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे पब्लिक को। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी पहले। जब से बीजेपी आई है, जब से विकास आया, तभी से भारत के मुद्दे आए हैं, तभी से उत्तर प्रदेश में शासन आया। इससे पहले गुंडे माफियाओं का राज था, और जिन्हें सिर्फ मोदी जी की वो बुराई करेंगे, योगी जी की वो बुराई करेंगे जिनके धंधे 2 नंबर के थे जो बंद हुए हैं। दूसरा आदमी मोदी और योगी की बुराई नहीं कर सकता। ये जितने भी हैं जातिवाद की राजनीति करते हैं, गोतवाद की राजनीति करते हैं। बढ़ाने जी आ जाओ या कोई आ जाओ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया। क्या दिया? सबसे बड़ा तो सुशासन दिया है, गुंडई से मुक्ति दिलाई है, वरना छोटे छोटे मामले भी गुंडों के बीच में निमटते थे। यहाँ आज जब से योगी जी आए हैं गुंडे धराशायी हो गए, जेलों में चले गए। सबसे बड़ा दिया है कि जो माफिया राज है वो खत्म हुआ है। सबसे बड़ा दिया है कि जो आज धन आ रहा वो सीधे खाते में आ रहा, गरीब की सुरक्षा है। तब तो भाजपा ज्वाइन नहीं कर लिए लग रहा। भाजपा ज्वाइन नहीं करी, अब इससे ज्यादा तो जिसकी है वो भी नहीं बोल पा रहा। भाजपा ज्वाइन नहीं करी, भाजपा ज्वाइन नहीं करी, विचारधारा ज्वाइन करी है जो दूसरे लोग हैं। अरे मैं कह रहा जी, भाजपा का नेता जितना बोलेगा उससे ज्यादा तो बोल रहे हो, और क्या चाहिए? हाँ, आप बताओ। मैं भी इसे चाहता हूँ, अकबर योगी बना रहे कैसे भी। योगी ही जरूरी है। एक मिनट, और कोई नहीं, मैं तो यह बलराज को भाई हूँ। अच्छा, तो देखिए, आप बताओ ताऊ। ताऊ भैया योगी शिवराज जी है। योगी शिवराज जी ताऊ भी। और ये जो बढ़ाना आ रहे, भड़ौना, मैं भी भड़ौना हूँ। अब भड़ौना की आज के गुंडा कर दिए, खत्म करेगा है भाई। मतलब भड़ाना आ तो इसीलिए रहे कि इधर भी भड़ाना कभी है। अरे तो मैं भी भड़ौना, मैं तो राजी हूँ, पर जो है सरकार में तो ना भड़ौना है, तो दूसरी सरकार। क्या पता सरकार कौन सी आ जा। हाँ, यूँ तो पता खैर ना हो, तो प्रजा की बात। लड़ाई कैडी है तो देखेंगे, मोखो देखेंगे।
वह अपने को मुख देखेंगे। भड़ोड़ा लड़ाई तगड़ी हो रही नहीं हो रही? लड़ाई तो भैया जब हैकड़ पहलवान हो जाए तो तकड़ी हुआ है। वो अखिलेश हो गया हैकड़ हैं? अखिलेश तो ना आवे अभी, आएगा तो खैर वही आएगा तो जो है बीजेपी। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या मानते हो? मैं ये जो नेता इधर उधर बदल रहे, क्या आपको लग रहा था इनके पाला बदलने से सरकार भी बदल जाएगी? नहीं आप बैठे रहो, कोई बैठे। पहले तो भाई साहब रंजन सिंह का बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमारे गांव में आए और बहुत अच्छे तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और नेता तो ये आते चलते रहते हैं, तो बदलते चलती सरकार है, जिसका सरकार का पल्ला भारी हो वही अपना नेता उधर ही बदल जाते हैं। और मैं तो आपको ये लग रहा है कि इनके पाला बदल, देखो कई बार होता है कि ऐसा लगता है कि ये जो नेता है ये मौसम विज्ञानी है, कई बार इनको लगता है कि मौसम बदलने वाला, उसके पहले पाला बदल लेते हैं। आप मानते हो? मानते तो आप मानते हो कि इनके पाला बदलने से सरकार बदलने के में भी चेंज होने की उम्मीद चल रही है जी? हाँ? देखो हाँ जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। अखिलेश भी अपने सरकार में मजबूत एक कैंडिडेट है और सीएम की पद का मान्य हुआ। हाँ बाबूजी, अब जाने का टाइम हो रहा। बड़ी अच्छी बात। अरे मेरे जाने का। अच्छा ना, मेरे भी जाने को हो रहा है। अरे एक मेरे साथी उंग है, उनका भी जाने को हो रहा है। अरे अभी आप चलोगे 10 साल। 10 साल? हाँ। 10 साल तो बतेरी। अभी 2 चुनाव देखो, 2 बार और वोट दोगे, 22, 27 और 32। फिर तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मेरे इरादे बस 3 को है। मेरे इरादा 3 चुनाव देखने का। अभी कौन कौन से? अब को और 2 अगले। 24 और नहीं 5-5 साल के। 5-5 साल 27 और 32। हाँ, ये हिसाब में गड़बड़ मत करो। तो अभी 10 साल तो मैंने कहा ही। हाँ तो 5 और जोड़ो। अभी 15 जाओगे? और क्या? अभी कितने के हो गए? अब ये नहीं बताऊंगा। अरे कहाँ नजर लग रही मेरी? अच्छा नजर नहीं लगे फिर तो ठीक है। 84 के हो गए, मतलब 3 शतक मार के जाना। हाँ। सेंचुरी। कह रहे हैं कि स्टे ले लूंगा पहुंच को। हाँ? स्टे ले लूंगा पहुंच को। अच्छा 5 साल का स्टे। हमारे इलाके में कुछ लोगों को जो है 115 साल तक का वो है इतिहास, तो वही हमें करना। उसको तोड़ दो। तोड़ देंगे, 20 पे पहुंचेंगे। अच्छा ये बताओ कि ये चुनाव जो हो रहा है उसमें कौन रिकॉर्ड तोड़ने का लग रहा है? अब ये तो जब रिजल्ट आउट होगा तो तब पता चलेगा, अभी क्या पता। अभी कुछ पलड़ा दिखाई नहीं दे रहा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लड़ाई तगड़ी दिखाई दे रही? बहुत ज्यादा। हाँ? बहुत ज्यादा। बीजेपी के लिए आसान है? आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है। पहले जैसी बात नहीं? नहीं जी, पहले जैसी कहाँ। अच्छा ये बात इनकी क्यों बिगड़ गई? इतना मोदी योगी का गान चल रहा तो फिर क्यों आसान नहीं है? बिगड़ने की किसी नेता पहुंच जाएगी, कोई वो नाराज होंगे कि भाई ऐसे कह रहे हैं, और बिगड़ने की तो हम बता दें। नहीं आप बताओ। अब तो चुनाव आचार संहिता लगी, कोई मुकदमा लगे? ना मुकदमा तो जब भी ना लगे, लग भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। वो असल में इसे ज्यादा मेरे मुंह के क्यों लगा दे हो? थोड़ा आवाज पकड़ ले। चलो कोई नहीं। वो असल में बात ये है कि सब लोग अपना दाव देखते हैं। जिसे टिकट नहीं मिले वो जिसमें पार्टी में है उसे छोड़ कर दूसरी में को भागता है। जिसे की पार्टी में कमाई नहीं होती है, कमाने के लिए ही तो है, ये पब्लिक की सेवा करने के लिए कोई है, बाकी तो सब पैसे कमाने के लिए राजनीति में जाते हैं। तो जिनको कमाने का दाव नहीं बैठता जिस पार्टी में, एक तो वो छोड़ के भागे पार्टी को। एक जिसको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, क्यों काम किया नहीं पब्लिक के हित में, तो टिकट आगे कटेगा ही। एक वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये है स्थिति। अभी इसमें लगा लो सभी पार्टियों में ऐसे हैं। नहीं आप तो कह रहे हो कि दिक्कत इस बार बीजेपी के लिए, तो वो कौन वजह से? नहीं वजह यही है ना, जिन लोगों की कमाई नहीं हुई वो छोड़ के भाग रहे हैं, तो उससे नुकसान हो जाए। हाँ, जिनको टिकट कटने की उम्मीद है वो छोड़ के भाग रहे हैं, उससे नुकसान होगा। असल में क्या है कि बहुत ज़्यादा सिटिंग विधायक भी अगर किसी पार्टी में हो जाते हैं तो अगले चुनाव में वो थोड़ी बहुत दिक्कत एक होती है, क्योंकि आपको बड़े पैमाने पर टिकट काटने होते हैं। और
भारतीय जनता पार्टी भी अभी तक जो जानकारी मिल रही है बड़े पैमाने पर टिकटों का काटने का काम करेगी। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। मैं तो रोज ही हाजिर होता हूँ। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरी जगह से किसी और मुद्दे पर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।